सभी हिंदी माध्यम छात्रों के लिए खुशखबरी। डाउटनेट पर चल रहा है एक बवाल ऑफर, जहां 9वीं और 10वीं का पूरा कोर्स सभी सब्जेक्ट के साथ दिया जा रहा है 30,000 रुपये नहीं बल्कि सिर्फ 3,000 रुपये में। और 11वीं 12वीं का पूरा 50,000 वाला कोर्स दिया जा रहा है सिर्फ 5,000 रुपये में। इस कोर्स में डेली वीडियो क्लासेज, रोजाना होमवर्क, डाउट के समाधान, टीचर नोट्स, पिछले सालों के पेपर, क्विज और अंत में पूरे कोर्स का रिवीजन भी। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एक और मजे की बात, अगर इस लिंक पर जाकर आप सुरेंद्र कूपन कोड लगाते हैं तो आप 500 रुपये की और छूट पा सकते हैं। तो देरी किस बात की बच्चों, अभी जाओ और ये कोर्स खरीदो और इस बवाल ऑफर का फायदा उठाओ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं और 2021 की बोर्ड एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2000 इंग्लिश का जो पेपर है वो आपके तैयार हो चुका है। यानी 2021 की बोर्ड एग्जाम में आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 2021 की बोर्ड एग्जाम में। तो वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि अगर आपने ये पेपर पूरा अच्छे से तैयार कर लिया तो आप इस पेपर से काफ़ी अच्छे नंबर आप बना सकते हैं। तो वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है। तो देखिए, पेपर का जो पहला पार्ट आता है वो आता है आपके सेक्शन ए, और सेक्शन ए में आपको क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ए दे रखा है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द आंसर इन योर आंसर बुक। और ये आपके 5 क्वेश्चन इसमें आपके दिए गए हैं और पांचों ही प्रश्न आपके 1-1 मार्क के हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि नीतू, उसके बाद में आपको रिक्त स्थान दिया गया है और ब्रैकेट में आपको दिया गया है सिंग ए सॉन्ग नाउ। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए में आपको दे रखा है सिंगिंग, और बी ऑप्शन में आपको दिया गया है वाज सिंगिंग, और सी ऑप्शन में आपको दिया है सिंग्स, और डी ऑप्शन में दिया गया आपको हैज संग। ओके, जो आपका राइट आंसर है वो आपको अपनी आंसर बुक में लिखना है। और सेकंड प्रश्न आपको दिया है कि इंडिया, उसके बाद में आपको रिक्त स्थान दिया गया है और ब्रैकेट में आपके गेट फ्रीडम इन 1947। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में आपको दिया है वाज गेटिंग, और बी ऑप्शन में आपको दिया है गोट, और सी ऑप्शन में आपको दिया है गेट्स, और डी ऑप्शन में आपको दिया है हेड गोटन। उसके बाद में प्रश्न नंबर 3 आपको दिया गया है कि द अर्थ, उसके बाद में आपको रिक्त स्थान दिया गया है और ब्रैकेट में आपके मूव राउंड द सन, और ए ऑप्शन में आपको दिया है मूड, और बी ऑप्शन में आपको दिया है मूव, और सी ऑप्शन में आपको दिया है मूस, और डी ऑप्शन में आपको दिया है इज मूविंग। ओके, जो आपका राइट आंसर है वो आपको अपनी आंसर बुक में लिखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 4 आपको दिया है कि ही, उसके बाद में आपको रिक्त स्थान दिया गया है और ब्रैकेट में आपको दिया है टेक मिल्क बिफोर ही गोज टू बेड। यहाँ पर ए ऑप्शन में आपको दिया है टेक्स, और बी में दिया गया आपको हैज टेकन, और सी ऑप्शन में आपको दिया है टुक, और डी में आपको दिया है टेक। यानी जो आपका राइट आंसर है उस पर आपको टिक करना है और उसको आपको आंसर बुक में लिखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 5 आपको दिया है कि माई फादर, उसके बाद में रिक्त स्थान है और ब्रैकेट में आपको दिया है गो टू दिल्ली टुमारो, और ए ऑप्शन में आपको दिया है वेंट, और बी ऑप्शन में आपको दिया है विल गो, और सी ऑप्शन में आपको दिया है गोज, और डी ऑप्शन में दिया गया आपको सेल गो। यानी आपका जो राइट आंसर है वो आपको अपनी आंसर बुक में लिखना है। उसके बाद में बी ऑप्शन में, यानी जो दूसरा ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 1 में दूसरा ऑप्शन है बी, उसमें क्वेश्चन आपको दिया है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस एंड राइट द आंसर इन योर आंसर बुक। यानी जो दूसरा प्रश्न है बी ऑप्शन में, जो दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है वो आपके है, यानी जो सेंटेंस आपको दिए गए हैं, जो पैसिव वॉइस आपको दिए गए हैं वो आपको सही बताने हैं। और इसमें आपके टोटल 3 प्रश्न हैं जो आपके 1-1 मार्क के पूछे गए हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि यू मस्ट राइट ए लेटर, और नीचे इसके दे रखा है कि ये लेटर, उसके बाद में यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है बाय यू। जो ऑप्शन आपका राइट है वो आपको अपनी आंसर बुक में लिखना है। तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है मस्ट रिटर्न, और बी ऑप्शन में आपको दे रखा है मस्ट बी राइट, और सी में आपको दे रखा है मस्ट बी रिटर्न, और डी में आपको दिया है रिटर्न। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि दे विल थैंक अस, यानी इसके नीचे भी आपको एक लाइन दी गई है वी, उसके बाद में रिक्त स्थान बाय देम।
ए ऑप्शन में आपको दिया है कि विल बी थॉट, और बी में आपको दिया है सेल बी थॉट, और सी में आपको दिया है विल थॉट, और डी में आपको दिया है सेल थॉट। उसके बाद में प्रश्न नंबर 3 आपको दिया है कि शर्मा जी कुक्ड द ब्रेकफास्ट। ओके, तो इसके भी ऑप्शन दे रखे हैं, जो ऑप्शन आपका राइट है उसको आपको अपनी आंसर बुक में लिखना है। उसके बाद में सी ऑप्शन में आपको क्वेश्चन दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल्स एंड राइट द आंसर इन योर आंसर बुक। इसमें आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं, 1-1 मार्क के दिए गए हैं। इसमें पहला प्रश्न आपको दिया है कि वी, उसके बाद में रिक्त स्थान, इट टू लाइव। यहाँ पर ए ऑप्शन में आपको दिया है मस्ट, बी में आपको दिया है कैन, और सी में आपको दिया है शुड, और डी में आपको दिया है माई। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है राजू इज वेरी इंटेलिजेंट ही, उसके बाद में रिक्त स्थान गेट फर्स्ट डिवीजन इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में आपको दिया है कैन, और बी में आपको दिया है शुड, सी में आपको दिया है माई, और डी में आपको दिया है माइट। ओके, उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 ये आपके हैं पैसेज के क्वेश्चन। यानी ये जो पैसेज आपको दिया गया है, इस पैसेज को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है, और इस पैसेज से यानी जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं नीचे, उन क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी पैसेज से मिलने वाले हैं। तो पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ना है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट पैसेज है आपके। तो इसमें दूसरा जो प्रश्न दिया गया है कि हाउ मेनी टाइम्स कैन ए पर्सन बी इल इन ए ईयर। ओके, तो ये आपको अच्छे से तैयार करना है, यानी इसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको तैयार करने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 से 8 यानी चेंज इनटू पैसिव वॉइस, आपको पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है कि हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। उसके बाद में 8वां प्रश्न आपको दिया है कि सी इज कुकिंग फूड, सी इज कुकिंग फूड, तो इसको भी आपको पैसिव वॉइस बनाना है, इसका भी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 से जो क्वेश्चन नंबर 11 यानी 9 से 11 तक के जो क्वेश्चन हैं उनको फिल इन द ब्लैंक्स बाय चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया है आई सेड टू हिम आई हैव ए मैसेज फॉर यू। ओके, तो आई टोल्ड हिम, उसके आगे वाला भाग है वो आपको लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 द टीचर सेड टू एंड टू मेक फॉर, और इसके नीचे दे रखा है द टीचर सेड, इसके आगे वाला भाग आपको लिखना है। और प्रश्न नंबर 11 आपको दिया है कि विवेक सेड टू अजय वेयर डू यू लिव। ओके, तो यहाँ पर दे रखा है कि विवेक आस्क्ड अजय, और इसके आगे वाला जो पार्ट है वो आपको पूरा करना है। उसके बाद में सेक्शन बी यानी पेपर में जो दूसरा सेक्शन आएगा सेक्शन बी, और सेक्शन बी में आपके क्वेश्चन नंबर 12 से 15 यानी पैसेज का प्रश्न आएगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, यानी इस पैसेज को आपको पढ़ना है, और इस पैसेज में आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चंस के आपको आंसर लिखने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पैसेज है, तो इस पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ना है, और उसके बाद में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इसी पैसेज से मिल जाएंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 से 19 यानी रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, तो इसी पैसेज को आपको पढ़ना है, और इस पैसेज में आपके क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 18 यानी जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं क्वेश्चन 19 यानी 19 तक के जो क्वेश्चन दिए गए हैं इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पैसेज में मिल जाएंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 ये भी आपके पैसेज का है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट पैसेज है, यानी रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो पैसेज, यानी व्हेन जम्बाजी वाज 25 years old ए ग्रेट डिएस्टर ओवरटुक द वूल रीजन, यानी ये पूरा पैसेज आपको कंप्लीट अच्छे से पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और इनमें जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको एकदम राइट लिखने हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पैसेज है और इस पैसेज को आपको पढ़कर जाना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 यह आपके जो बुक के क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 21 है आपकी आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30-40 वर्ड।
और इसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है कि गिव द करेक्टर स्केच ऑफ नूडल। नूडल का चरित्र चित्रण आपको करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो इसके अथवा में भी आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि गिव द करेक्टर स्केच ऑफ भोली, यानी भोली का चरित्र चित्रण कीजिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 है आपके आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30-40 वर्ड, यानी ये 2 प्रश्न है अथवा में इनमें से आपको एक प्रश्न करना है। एक्सप्लेन द टाइटल ऑफ द स्टोरी ए मेंस ट्रू सन। अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप अथवा वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। हाउ डिड अनिल चेंज हरि सिंह करेक्टर। ओके, उसके बाद में प्रश्न नंबर 23 आपको दिया गया है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30-40 वर्ड, यानी 30-40 शब्दों में इसका आपको उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर भी आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो व्हाई डिड भोली रिफ्यूज टू मैरी दिसंबर। ओके, और इसके अथवा में भी आपको एक प्रश्न दिया गया है ग्रिफन वाज रेदर ए लवलेस पर्सन एक्सप्लेन। और क्वेश्चन नंबर 24 आपको दिया है कि राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड, यानी 75 वर्ड में आपको एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें पहला आपको दिया गया है कि द एनुअल फंक्शन, और इसके अथवा में आपको दिया है चाइल्ड लेबर। इसमें से आप एक है वो कर सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 आपको दिया है कि एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेनेजा विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। ओके, यानी जो आपको रेफरेंस दी गई है, जो पोइम आपको दी गई है, इसकी आपको रेफरेंस लिखनी है और इसका संदर्भ लिखना है, इसकी व्याख्या करनी है, आपको इसकी एक्सप्लेन करनी है। ओके, टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग। टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलर। और इसके अथवा में भी आपको एक दी गई है। अगर आपको फर्स्ट वाले नहीं आती है तो आप सेकंड वाली भी कर सकते हैं। एंड फ्लोरा गेव टू द लॉट्स रोज रेड डाइड एंड लिली वाइट द क्वीन लिस्ट फ्लोर देट ब्लोज। तो ये वाली भी आप कर सकते हैं। उसके बाद में आपको प्रश्न नंबर 26 दिया गया है, यानी राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ। एक आपको शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है और कितने वर्डों में लिखना है, कितने वर्ड में लिखना है, आपको 80 वर्ड में लिखना है। जिसमें पहला आपको दिया गया है कोरोना वायरस, यानी कोरोना वायरस है, उस पर आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है 80 वर्ड में। और इसके अथवा में आपको दिया है नरेंद्र मोदी। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27 आपको दिया है कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द राजस्थान पत्रिका हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ इंक्रीजिंग रोड एक्सीडेंट और गिव रीजन, यानी आपको एक पत्र लिखना है और इसके अथवा में भी आपको एक ईमेल दी गई है। अगर आपको पत्र नहीं आ रहा है तो आप ये ईमेल भी कर सकते हैं। तो ईमेल आपको क्या दी गई है कि राइट एन ईमेल टू द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री इन योर लाइफ। क्वेश्चन नंबर 28 आपको दिया गया है कि राइट ए स्पीच इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन द कार पुलिंग, यानी आपके रोड सेफ्टी एजुकेशन का क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार 2021 की बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। यानी ये जो पेपर मैंने आपको बताया है, अगर आप इस पेपर को तैयार कर लेते हैं तो आप इंग्लिश के पेपर में काफ़ी अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं 2021 की बोर्ड एग्जाम में। तो इन सारे क्वेश्चन को आपको तैयार करना है।